जय हिंद दोस्तों। मैं मिथिलेश राजवंशी, आपका मित्र, आपका दोस्त आ गया हूँ एक बार फिर से अपने YouTube चैनल लर्न विथ मिथ पर। तो फ्रेंड, इससे पहले के जितने सारे वीडियो बने हैं उसमें मेरा कुछ कुछ गलतियाँ, कुछ कुछ कमियाँ थी, जिसको मैं बहुत हद तक उसको पूरी करने का कोशिश किया हूँ। और मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आप लोग से बोल रखा था कि ये हम लोग का इंग्लिश ग्रामर का एक सीरीज चल रहा है। तो हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लास पहले कर कर लिए हैं। आज का चौथा क्लास है फ्रेंड। तो आज का चौथा क्लास में हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था। और इससे आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन हो जाना चाहिए, है कि नहीं फ्रेंड? तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग क्विक रिवीजन पे आते हैं। फ्रेंड, ये मेरा एक छोटा सा जुगाड़ है जो आप लोग को बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा था, उसको ऊपर मैंने लगाम लगा दिया है। ठीक है फ्रेंड, ये मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विथ मिथ। तो फ्रेंड, यहाँ पर आते हैं रिवीजन पे। तो फ्रेंड, पिछले क्लास पे मैंने आप लोगों को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स का बी डू हैव का जो भी फॉर्म्स होता है उसको सब मैंने एग्जांपल के साथ मैंने आप लोग को क्लियर करने का कोशिश किया है फ्रेंड। तो फ्रेंड, मैं जिस तरह से आप लोग को बता रहा हूँ, कुछ सिखा रहा हूँ, तो फ्रेंड आप लोग की तरफ से भी बहुत अच्छा व्यू आ रहा है फ्रेंड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, मुझको बहुत खुशी हो रहा है फ्रेंड। तो आप लोगों के लिए काम करने में। तो फ्रेंड, इसी तरह आप लोग अपना अपना प्यार और अपना ट्रस्ट मेरे ऊपर बनाए रखिएगा फ्रेंड। मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा करूँगा। तो यहाँ पे आते हैं। तो फ्रेंड, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का बी डू हैव का जितने सारे फॉर्म्स थे सब हम लोगों ने एक एक कर एग्जाम्पल के साथ क्लियर करने का कोशिश किया है फ्रेंड। और उससे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का जो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स होता है, नीड, डेयर और यूज टू, ये कैसे मेन वर्ब का भी काम करता है, मॉडल वर्ब का भी काम करता है, और कहीं कहीं एडजेक्टिव वर्ब का भी काम करता है। तो हम लोगों ने इन सभी को हम लोगों ने एग्जाम्पल के साथ देख लिया था फ्रेंड। और उससे पहले हम लोग क्या देखे थे फ्रेंड? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो कैन, कुड, में, माइट, मस्ट, ये सब होता है फ्रेंड। ये सब के बारे में मैंने आप लोग को लिख कर बता दिया था, लेकिन उसमें से सिर्फ मैंने कैन के बारे में बताया था। वो एक छोटी सी झलक थी फ्रेंड। आज हम लोग उसका मूवी देखने वाले हैं। ये तो ट्रेलर था फ्रेंड, मूवी तो अभी बाकी है। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अभी तो सच में आप लोग अभी ट्रेलर ही देखे हैं। मैं आप लोगों को इतना अच्छा इंटरटेन करते हुए पढ़ाऊंगा फ्रेंड कि आपको बिल्कुल भी बोर होने नहीं होगा। तो आइए हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में अब जान लेते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है फ्रेंड, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब VERB, है ना फ्रेंड? तो थोड़ा थोड़ा लोकल लैंग्वेज का मिक्सअप आ ही जाता है ना फ्रेंड। तो फ्रेंड, यहाँ पे क्या होगा? कैन, कुड, में, मेरे साथ साथ बोलते रहिएगा फ्रेंड, माइट और शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, है ना फ्रेंड, यूज टू। तो हम लोग कैन का देख लिए थे फ्रेंड। अब तो वहां से हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। तो कैन को हम लोग मेनली 3 तरीके से समझने का कोशिश करते हैं फ्रेंड। कैन कहने का अर्थ यह है फ्रेंड कि हम लोग के अंदर में कितना सामर्थ्य है, ये इस चीज़ को डिनोट करता है। कौन? कैन। कैन का अर्थ क्या होता है? सकना। तो जैसे कि एग्जांपल में हम लोग क्या क्या बोलते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क।
तो सकना क्या हो गया फ्रेंड, ये पावर को डिनोट कर रहा है। पावर, कैपेसिटी, CITY, कैपेबिलिटी, CAPA, CAPABILITY, कैपेबिलिटी। तो कैन जो है फ्रेंड, इसका हिंदी में क्या बताया मैंने, सकना। कैन सकना, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो कैन पावर, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी को डिनोट करता है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसका अर्थ तो मैंने बता दिया, लेकिन जब इसको मैं एग्जांपल बताऊंगा तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा फ्रेंड। एग्जांपल देखिए फ्रेंड, मेरे गुरु जी ने कहा था एग्जांपल इज बेटर देन कंसेप्ट। तो फ्रेंड कंसेप्ट से ज़्यादा जरूरी एग्जांपल होता है आप लोग को दिमाग में फिट करवाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, मैं आप लोगों के दिमाग में कैसे इस चीज़ को फिट करवाता हूँ। आई कैन लिफ्ट, FT, I can lift this loaded box। यहाँ पे लोडेड में ED जोड़ दिया है फ्रेंड, तो इसका मतलब आप ये नहीं समझिएगा कि ये यहाँ पे वर्ब है। नो फ्रेंड, ये गलतफहमी है, मैं आप लोग को इसके बारे में बाद में बात करूँगा। तो आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मिल गया फ्रेंड हम लोगों को प्रोनाउन के रूप में। अब यहाँ पे कैन यहाँ पे क्या कर रहा है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बात कर रहा है फ्रेंड, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में काम कर रहा है। लिफ्ट, ये वर्ब का काम किया फ्रेंड। दिस लोडेड बॉक्स, और उठाना किसको है, दिस लोडेड बॉक्स, इस लोडेड बॉक्स को उठाना है। तो ये काम कर रहा है फ्रेंड, करने वाला ये है, और इसका इफेक्ट बॉक्स पे पड़ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया फ्रेंड। लेकिन ये लोडेड है क्या फ्रेंड, तो लोडेड ये यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। कैसे, देखिए ये लोडेड जो है फ्रेंड, ये बॉक्स का एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में बात कर रहा है। कहने का मतलब है कि लोडेड जो है बॉक्स का विशेषता बता रहा है। बॉक्स कैसा बॉक्स, तो भार वाला बॉक्स, ठीक है फ्रेंड, लोडेड बॉक्स, ये इसका विशेषता बता रहा है, बॉक्स का विशेषता बता रहा है। इसलिए लोडेड जो है दोस्तों यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे दिस क्या काम कर रहा है फ्रेंड, तो दिस एक प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और बॉक्स के बारे में डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। इस बक्सा, यह बक्सा, ठीक है फ्रेंड, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो ये दिस जो है प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है ना फ्रेंड, तो आप लोगों ने कैन का यूज देख लिया है। एक चीज और फ्रेंड, कैन जो है ये प्रेजेंट टेंस के ही बारे में बात करता है। सकना प्रेजेंट टेंस के ही बारे में बात कर रहा है। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेंड, ये सब प्रेजेंट टेंस के ही बारे में बात कर रहे हैं। टेंस को कैसे पकड़ना है फ्रेंड, ये मैं आप लोगों को टेंस वाले क्लास में बताऊंगा। तो फ्रेंड आप लोग इस प्रकार से थोड़ा सा फोकस करिएगा फ्रेंड, तो आप लोग बहुत कुछ सीख जाइएगा फ्रेंड। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में हम लोग कैन को यूज़ किया फ्रेंड, उसी प्रकार हम लोग पास्ट टेंस में फ्रेंड हम लोग कुड को यूज़ करते हैं। जैसे हम लोगों ने बताया कि कैन जो है फ्रेंड ये प्रेजेंट टेंस में कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और पावर के बारे में बात करता है, उसी प्रकार फ्रेंड कुड भी वही काम करता है जो कैन काम कर रहा था। ये इसका जस्ट पास्ट फॉर्म कुड होता है फ्रेंड। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, घबराना नहीं है दोस्तों, बस एग्जाम्पल देखते चलना है, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। COULD, कुड लिखा था कुड है फ्रेंड, लेकिन पढ़ा जाता है कुड, क्या करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। I could not come yesterday। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, I could not come yesterday, मैं कल वहाँ नहीं आ सकी, या मैं वहाँ कल नहीं आ सका। आई जो है फ्रेंड किसी के लिए भी हो सकता है, मेल के लिए भी हो सकता है फ्रेंड, फीमेल के लिए भी हो सकता है फ्रेंड। अभी मैं थोड़ा कच्चा हूँ फ्रेंड, इसलिए मैं कहीं कहीं पे अड़क जाता हूँ, तो ये आपकी जिम्मेदारी है इसको माफ़ करने का। तो आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल वहाँ नहीं आ सकी। तो फ्रेंड ये पास्ट है कि प्रेजेंट है, हम लोगों ने कैसे पकड़ा,
तो हम लोगों ने yesterday को देखकर पकड़ा। और जो मैंने आप लोग को एक्स्ट्रा नॉलेज बताया था कि कैन का जो पास्ट, कैन जो है ये प्रेजेंट को डिनोट करता है, और पास्ट जो है फ्रेंड ये, सॉरी फ्रेंड, कुड जो है ये पास्ट टेंस में यूज करते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे उसी प्रकार हो जाएगा। आई सब्जेक्ट का काम किया फ्रेंड, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का काम किया फ्रेंड। कुड नॉट दोनों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का काम किया फ्रेंड। और ये कम जो है ये मेन वर्ब का काम किया। और ये स्टडी ये क्या है, ये तो सस्पेंस रखना जरूरी है फ्रेंड, क्योंकि सब कुछ एक ही बार में मैं आप लोग को बता नहीं सकता हूँ, वरना आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, और मैं नहीं चाहता हूँ फ्रेंड कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। तो फ्रेंड इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि कुड को यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। कैन के बारे में एक दो बातें और भी कहा जा सकता था फ्रेंड, कि कैन को हम लोग दो तीन तरह से इस तरह से भी यूज़ कर सकते थे कि कैन को हम लोग परमिशन में यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी को जाने का परमिशन दे दिया, तो मैंने कहा यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकती हो, ठीक है ना फ्रेंड। या फिर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होता है फ्रेंड, तो वहाँ पे भी हम लोग कैन को यूज़ कर सकते हैं। तो कैन जहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड, कुड को भी लगभग वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है फ्रेंड, लेकिन वो टेंस पास्ट टेंस में होना चाहिए फ्रेंड। तो कैन को मैंने जो बता रहा था, कैन को परमिशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। फिर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। जैसे कि एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, हर कोई से गलती हो सकती है, ठीक है ना दोस्तों। तो कैन और कुड का इन सभी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड। अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड आगे की ओर। कुड का फ्रेंड हम लोग औपचारिक तौर पे भी कर सकते हैं। जैसे कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता हूँ, ऐसे। या फिर फ्रेंड जैसे मान लीजिए हम लोग कभी दोस्ताना अंदाज में जब हम लोग दोस्तों से कुछ मांगते हैं या बात करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कैन आई टेक योर स्कूटर, क्या मैं तुम्हारा स्कूटर ले सकता हूँ। तो कैन और कुड का इन सब जगहों पे यूज़ है फ्रेंड। सब चीज़ को मैं लिख कर बताने लग जाऊँ फ्रेंड तो समय काफ़ी लग जाएगा फ्रेंड, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। अब फ्रेंड हम लोग मे माइट को देखेंगे फ्रेंड। मे माइट और मस्ट, तो ये फ्रेंड मे माइट मस्ट कहाँ है, यहाँ है मे, यहाँ है मस्ट, यहाँ है माइट। तो इन तीनों के बारे में मैं बताता हूँ फ्रेंड, क्योंकि इन तीनों के बीच कुछ रिलेशन है फ्रेंड। देखिए ये तीनों जो है फ्रेंड प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता है। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना के बारे में बताता है फ्रेंड। किस चीज़ के बारे में बताता है फ्रेंड? संभावना। कैसा संभावना फ्रेंड? तो जैसे मान लीजिए कि आज रात में बारिश होने वाली है, तो देखिए एग्जाम्पल देखिए तो आप लोगों को क्लियर हो। इट मे रैन टुनाइट, मैंने लिख दिया फ्रेंड इट मे रैन टुनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि आज रात बारिश होने वाली है। तो यहाँ पे मैंने मे को यूज़ किया फ्रेंड। तो हम लोग मस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं और माइट को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब मैं मे को यूज़ करूँगा फ्रेंड तो ये मीडियम टाइप का संभावना को यूज़ करेगा। किस प्रकार का? मीडियम, मतलब 50-50 चांस है कि आज बारिश हो सकती है। तो फ्रेंड माइट का क्या यूज़ है फ्रेंड, इसी में देख लेते हैं। इट मेक की जगह फ्रेंड हम लोग माइट को यूज़ कर सकते हैं, MIGST। तो माइट जो है फ्रेंड जितना ये संभावना बता रहा था उससे ये थोड़ा कम संभावना बताएगा फ्रेंड। मैं यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ फ्रेंड, ये ज़्यादा संभावना को बताता है फ्रेंड,
और ये मध्यम टाइप का, मीडियम टाइप का देता है फ्रेंड संभावना, और ये सबसे कम, और ये सबसे कम टाइप का संभावना को बारे में बताता है दोस्तों। तो यहाँ पे माइट जो है, तो अब क्या अर्थ निकलेगा, इट माइट रैन टू नाइट, आज रात में बारिश होने वाली है, मतलब आज रात को बारिश होने की संभावना है। तो कितनी संभावना है, तो बहुत कम संभावना है, तो माइट लग गया फ्रेंड। तो आज रात में बारिश होने की कम संभावना है, कम संभावना है। तो इट सब्जेक्ट का काम किया फ्रेंड, माइट जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का काम किया, रैन मेन वर्ब का काम किया, और टू नाइट बाद में। तो फ्रेंड आप लोगों ने देख लिया कि मे को किस तरह से यूज़ किया है हमने, माइट को किस तरह से यूज़ किया, उसी तरह से मस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। कैसे, यहाँ पे इसको जस्ट यहाँ पे बैठाएंगे, ये भी उसी टाइप का मतलब हम लोग को देने लगेगा। जैसे कि मान लीजिए फ्रेंड यहाँ पे मस्ट हम लोग लगा दिए, इट मस्ट रैन टू नाइट, तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि आज रात में बारिश होने की बहुत ही प्रबल संभावना है। तो संभावना क्या हो गया फ्रेंड, संभावना बढ़ गया है, प्रबल संभावना। तो इट मस्ट रैन टू नाइट, आज रात में बारिश होने की ज़्यादा चांसेस है। अगर परसेंटेज में अगर मैं आप लोग को बताना चाहूँ फ्रेंड, तो टोटल 100% में फ्रेंड मस्ट को मैं 50% देना चाहूँगा, और मे को 30% देना चाहूँगा, और माइट को 20% देना चाहूँगा। तो आप लोग परसेंट से भी समझ सकते हैं फ्रेंड कि मस्ट 50 ले रहा है, ये 30 ले रहा है, ये 20 ले रहा है, मतलब मस्ट जो है सबसे ज़्यादा संभावना को बताता है फ्रेंड। आशा करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया दोस्तों। मैं थोड़ा अभी लड़खड़ा जा रहा हूँ दोस्तों, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, ये 2-4-5 दिन में ये सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा फ्रेंड। तो इसके लिए आप लोग चिंता ना करें। अब हम लोग सेल और विल को देखेंगे दोस्तों। सेल और विल, सेल विल का यूज़ कहाँ हम लोग करेंगे फ्रेंड, कोई भी कार्य हम लोग भविष्य में जब करने वाले होते हैं फ्रेंड, तो वहाँ पे सेल और विल का यूज़ करते हैं। जैसे कि कल मैं वहाँ पे जाऊँगी, या कल मैं वहाँ पर जाऊँगा, तो ये क्या है, भविष्य की बात है फ्रेंड। तो यहाँ पे सेल और विल को यूज़ करूँगा। तो सेल और विल को यूज़ करने के लिए आप लोग को थोड़ा बहुत समझ रहे हैं ना, प्रोनाउन का तो जानकारी होना ही चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा आप लोग को प्रोनाउन की जानकारी दे देता हूँ। वैसे प्रोनाउन बहुत तरह का होता है फ्रेंड, लेकिन मैं अभी सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या आता है फ्रेंड, फर्स्ट पर्सन आता है, सेकेंड पर्सन आता है, थर्ड पर्सन आता है, ठीक है ना दोस्तों। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पर्सन में क्या आता है दोस्तों, यू, यहाँ आई और वी, मैं और हम लोग, फर्स्ट पर्सन यू, सेकेंड पर्सन आप लोग जानते ही होंगे, और थर्ड पर्सन होगा फ्रेंड ही, सी, इट और एक नाम। तो यहाँ पे ही, सी और इट, ये ही, सी, इट जो है फ्रेंड यहाँ पे थर्ड पर्सन का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको यूज़ कैसे करने वाले हैं, ये मैं आप लोग को एग्जांपल देकर बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट पर्सन है आई और वी, तो इसके साथ सेल को यूज़ किया जाता है। ये एक जनरल रूल है फ्रेंड, आई और वी के साथ सेल। तो बच गया है विल, क्या बचा है फ्रेंड, विल बच गया है। तो विल जो है फ्रेंड, ये ही, सी और इट, ही, सी, इट के लिए हम लोग फ्रेंड विल को यूज़ करेंगे।
ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा नहीं होता फ्रेंड। मॉडर्न इंग्लिश में आईवी के साथ विल को भी यूज़ कर लिया जाता है और ही सी इट के साथ सेल को भी यूज़ कर लिया जाता है। तो मॉडर्न को हम लोग साइड में रखते हैं, ठीक है ना फ्रेंड। अब हम लोग उसको कैसे एग्जाम्पल में यूज़ करते हैं फ्रेंड, एक बस छोटा सा एक एग्जाम्पल देख लीजिए। आई शैल गो दिल्ली टुमारो, ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्या हो रहा है, भविष्य की बातें यहाँ पे हो रही है फ्रेंड। आई शैल गो दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो शैल क्या काम किया, शैल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का काम किया। ये सब्जेक्ट में प्रोनाउन का, ये गो मेन वर्ब हुआ और ये दिल्ली जो है ये नाउन या प्रोनाउन कुछ भी कर सकते हैं, नाउन है और ये ऑब्जेक्ट हो गया फ्रेंड, ठीक है ना। तो इस तरह से आई और वी के साथ हम लोग सेल को यूज करते हैं और ही सी इट के साथ विल को यूज करते हैं। तो फ्रेंड एक विल का एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड। ही विल प्ले फुटबॉल, फुटबॉल मुझे खेलना बहुत पसंद है फ्रेंड, मैं बहुत बड़ा आशिक हूँ फुटबॉल का, तो मैंने फुटबॉल का एग्जांपल ले लिया हूँ। तो ही विल प्ले फुटबॉल, वह कल फुटबॉल खेलेगा। तो यहाँ पे विल को यूज़ कौन कर लिया फ्रेंड, ही ने यूज़ कर लिया, ठीक है ना दोस्तों। तो समझ में आ गया ना कि आई और वी के साथ और ही सी इट के साथ विल और सेल को कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन तो होते हैं दोस्तों जिसमें से ये जो रूल्स जो है फ्रेंड ये उल्टा पड़ जाता है। कैसे, देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया ना दोस्तों कि आई और वी, ये आई और वी के साथ सेल को यूज और ही सी इट के साथ विल को यूज करवाते थे। ये क्या था, जनरल फॉर्मूला था। लेकिन अब कुछ ऐसी कंडीशन है, कुछ ऐसे शर्त हैं फ्रेंड। कितने शर्त हैं, तो मिनिमम 5 ऐसे शर्त हैं फ्रेंड, जिसमें से ये जो आप देख रहे हैं रूल्स, ये सब उल्टा पड़ जाता है। तो उल्टा कैसे होता है, पहला कमांड, अगर कोई आपको कमांड दे फ्रेंड तो ये जो फॉर्मूला है उल्टा पड़ जाएगा। फिर मान लीजिए फ्रेंड कोई आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं, फिर फ्रेंड आप किसी को धमकी दे रहे हैं, थ्रेट। फिर आप फ्रेंड अगर आप किसी पे बाध्यता लगा रहे हैं, कंपल्सन। और एक होता है फ्रेंड डिटर्मिनेशन। तो कमांड मीन्स आदेश, जानते होंगे ना दोस्तों। प्रोमिस मतलब क्या होता है, प्रोमिस मतलब वादा करना, थ्रेट धमकी देना, कंपल्सन अनिवार्यता। इसको मैं लिख दे रहा हूँ फ्रेंड, अनिवार्य। डिटर्मिनेशन क्या होता है फ्रेंड, डिटर्मिनेशन जो निश्चय कर लेता है फ्रेंड, निश्चय। तो इन केस में फ्रेंड ये जो रूल्स जो है फ्रेंड उल्टा पड़ जाती है। क्या हुआ फ्रेंड, आई और वी के साथ विल को यूज कर लिया जाता है और ही सी इट के साथ सेल को यूज कर लिया जाता है। तो अब ये सब कैसे होता है फ्रेंड, एक एक करके देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे फ्रेंड पहले कमांड को देखते हैं। तो कमांड क्या है,
मान लीजिए मेरा मकान मालिक ने मुझको कहा कि आपको मकान छोड़ना है, तो हम कैसे इसको करेंगे? यू विल लीव द रूम। ठीक है ना दोस्तों, ये है यू विल लीव द रूम। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, यू के साथ शैल को यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे विल आ गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शर्त रख दिया गया है। मेरे ऊपर कमांड आ गया फ्रेंड, यहाँ पे कमांड यूज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे रूल्स क्या कहता है, यू के साथ विल को यूज करो। ठीक है ना दोस्तों। अब आप देखिए दोस्तों, प्रॉमिस को हम लोग कैसे यूज करेंगे? प्रॉमिस में हम किसी को कह देते हैं मैं तुम्हारा मदद करूंगा या मैं तुम्हारी मदद करूंगी। देखिए, आई शैल हेल्प यू। ये कब होता है? जब जनरल फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे मैं किसी को प्रॉमिस कर रहा हूँ फ्रेंड, तो यहाँ पे शैल नहीं होगा, यहाँ पे विल होगा। ठीक है ना? तो आई विल हेल्प यू। फिर क्या है? डिटर्मिनेशन मीन्स मैंने आपको बताया ना फ्रेंड, अनिवार्यता। तो अनिवार्यता को आप कैसे आप बता सकते हो कि क्या चीज़ अनिवार्यता है? तो जैसे मान लीजिए फ्रेंड कि आप स्कूल जाते हो और आपको स्कूल में कह दिया गया है कि आपको यूनिफॉर्म पहनकर आना अनिवार्य है, तो वहाँ पे आप लोग को ऐसे कहा जाएगा कि यू विल हैव टू कम इन यूनिफॉर्म। ठीक है ना दोस्तों? यू विल हैव टू कम इन यूनिफॉर्म। यहाँ पे आप लोग का हेडमास्टर जो है इस बात को संकेत दे रहा है कि उन्होंने यूनिफॉर्म पहनकर आना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है ना? तो यहाँ पे यू के साथ आप जहाँ पे शैल लगा रहे थे, वहीं पे आप विल आपको यूज करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कंपल्सन कर दिया गया है। सॉरी, यहाँ डिटर्मिनेशन नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ पे कंपल्सन होगा। कंपल्सन, COMPULSION, कंपल्सन। यू विल हैव टू कम इन यूनिफॉर्म। ठीक है ना दोस्तों? और दो देख लेते हैं फ्रेंड, बस और 2 मिनट रुक जाइए, उसके बाद वीडियो को हम लोग यहीं तक रोक देंगे फ्रेंड, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा ले जाना मेरा मकसद नहीं होता है फ्रेंड, वरना आप लोग समझ गए होंगे। तो फ्रेंड और दो क्या बचा हुआ है? डिटर्मिनेशन। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने एक बात को ठान लिया है कि मुझे हार्ड वर्क करना है एसएससी एग्जाम क्रैक करने के लिए, तो इसको आप कैसे लिखिएगा फ्रेंड? इसको आप ऐसे नहीं कहिएगा कि मुझको कड़ी मेहनत करना है एसएससी को क्रैक करने के लिए। तो देख लीजिए यहाँ पे, आई विल वर्क हार्ड टू क्रैक एसएससी एग्जाम। ठीक है ना दोस्तों? यहाँ पे आप लोग क्या लगा रहे थे? शैल लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे लगेगा क्या? विल लगेगा। आई विल वर्क हार्ड टू क्रैक द एसएससी एग्जाम। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है? डिटर्मिनेशन काम करवा रहा है। ठीक है ना दोस्तों? और एक बचा हुआ है थ्रीट, THREAT। थ्रीट में आप कैसे मैं आपको एग्जांपल दूं फ्रेंड? जैसे कोई किसी से झगड़ा करता है तो वो कहता है कि आई विल किल यू, आई विल
किल यू। आप लोग मूवी भी देखते होंगे तो कभी कभी सुनील शेट्टी जो है वो जो विलन है उसको बोलता है आई विल किल यू द बास्टर्ड, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप लोग ध्यान नहीं देते होंगे कि वहाँ पे आई शैल नहीं बोलता है, वहाँ पे आई विल ही यूज़ करता है। तो आई विल किल यू, तो यहाँ पे क्या है, थ्रेट है। तो इन सभी कंडीशन में फ्रेंड ये जो है जो जनरल फॉर्मूला है वहाँ पे उल्टा पड़ जाता है। तो फ्रेंड मैंने आपको पांचों कंडीशन बता दिया है। एक कंडीशन और रह गया फ्रेंड कि जब भी भविष्य में दो कार्य होने वाली होती है और पहला कार्य दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है, वहाँ पे भी ये रूल्स लागू हो जाती है। कौन सा रूल्स, ये वाला कि आई के साथ वहाँ भी विल को ही यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं आती हूँ, अगर मैं आऊँगी तो तुमसे मिलूँगी, मैं आऊँगी तो तुमसे मिलूँगी, ये भविष्य की बातें हैं फ्रेंड। वो अभी तक आई नहीं है, अब मिली नहीं है, वो आएगी तो मिलेगी। तो वहाँ पे भी हम लोग इसको इसी तरह से यूज़ करेंगे फ्रेंड। तो लगता है फ्रेंड कि अब टाइम हो चला है, तो एक और मैं आप लोगों को सेंटेंस बताऊंगा, उसके बाद यहीं पे आज का क्लास समाप्त हो जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ फ्रेंड, भविष्य में होने वाली जब दो घटना होती है फ्रेंड और दोनों घटना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है, तो वहाँ पे ये रूल यूज़ हो जाता है। जैसे देखिए, मैं आऊँगी तो तुमसे मिलूँगी, है ना दोस्तों। मैं आऊँगी तो तुमसे मिलूँगी, यहाँ पे कोई अभी आई नहीं है और मिली नहीं है, तो ये भविष्य की बातें हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, आई विल कम देन आई विल मीट यू। ये क्या हुआ फ्रेंड, आई विल कम, मैं आऊँगी तो तुमसे मिलूँगी। तो फ्रेंड इसको आप बहुत ही ध्यान से करिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस है फ्रेंड, ये सब एग्ज़ाम में देता है फ्रेंड। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ आई के साथ विल नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ पे आई के साथ कम होगा। अगर भविष्य में दो घटना होने वाली होती है फ्रेंड और एक के बाद एक पहला जो घटना होता है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, तो ऐसे हम लोग दोनों में फ्यूचर को यूज़ नहीं करते हैं फ्रेंड। तो फर्स्ट वाले को फ्रेंड हम लोग प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मैं आपको हिंदी में बोलकर बताता हूँ। अगर मैं आती हूँ तो मैं तुमसे मिलूँगी, आती हूँ तो यहाँ पे विल नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ पे आई कम होगा। अगर मैं आती हूँ तो, ये कॉमा का भी बहुत बड़ा मतलब होता है फ्रेंड, तो मैं तुमसे मिलूँगी, ठीक है ना दोस्तों। या अगर कोई लड़का हुआ तो मैं आता हूँ तो तुमसे मिलूँगा, तो यहाँ पे विल नहीं होगा दोस्तों। मतलब यहाँ पे विल होगा ना शैल होगा, यहाँ पे किसी भी तरह का फ्यूचर टेंस का विल शैल यूज़ नहीं होगा फ्रेंड, बस यहाँ पे प्रेजेंट टेंस को ही यूज़ किया जाएगा। ये प्रेजेंट टेंस में होगा दोस्तों, ये वाला। और ये है जो दोस्तों, ये फ्यूचर का फ्यूचर ही रहेगा। और ये कोमा का बहुत बड़ा मतलब है फ्रेंड। तो ये क्या हुआ, इफ आई कम आई विल मीट यू। अगर मैं आती हूँ तो तुमसे मिलूंगी, या अगर कोई मेल हुआ तो अगर मैं आता हूँ तो मैं तुमसे मिलूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का क्लास यहीं पे रोक दिया जाता है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।